Let's say this is your curve y equal to fx. Okay. Now this is a, this is b, this is x-axis, this is y-axis 0. Now what we are doing here, the function is defined from closed bracket ab to r. Now ab has been divided into n subintervals, into n subintervals. What are those? A equal to x naught, then x1, x2, so on up to xn minus 1 and xn equal to b. Okay, xn equal to b. So basically हमने क्या किया था, यहाँ पे हम पतले पतले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ले लिए थे एंड we find out the area of that rectangle and added them, and this delta x is what? Delta xi is the width of those rectangular strips. Okay, so there are strips of rectangle. Okay, now what we'll do today, we'll just convert this into three dimension. We'll convert this into three dimension. As for obvious reason, I can draw 3D diagram in here. Let's come here. In the last class, I have told you a little bit about this. Now see this. Now see this diagram. Now if we want to calculate the volume of this, then what you have done here, this is your AB. This is a three-dimensional diagram. Okay, this is your AB interval, and they have done what? They have divided the AB interval into small rectangular strips. Okay, and that the width of those strips are delta xk, and xk star is any point in between them, because we are trying to average out the formula. Okay, तो हमने क्या किया यहाँ पे, this a of एक्स के स्टार, तो ए ऑफ एक्स के स्टार पे हमने क्या किया, यहाँ का जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमारा जो ये डेल्टा एक्स था दैट इज द विड्थ, तो क्या हुआ, एक एक स्लैब का वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम अगर ऐड कर देंगे तो ये टोटल हमारा जो हमारा डायग्राम है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे जब भी हम एक स्मॉल रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमने प्लेन ले लिया है, क्योंकि ये उतना मैटर नहीं करता वहां पे, क्योंकि हमने ये जो विड्थ जो है हमारा बहुत स्मॉल ले लिया है हमने, तो ये चीज हमारा मैटर करेगा जब भी हम इस समेशन को इंटीग्रेशन में बदल देंगे, देन इट दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, लाइक द प्रीवियस डे। सो सी दिस थ्योरम that volume equal to limit max of delta k tends to 0 summation a of x k star delta x k k equal to 1 to n, which is equal to, now पहले मैं वन नोट में देखो आप अप्रोक्सीमेट साइन दे रहा था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे जस्ट मेक इट इक्वल टू, वाई बिकॉज ऑफ दैट लिमिट। ओके, लिमिट में क्या है, लिमिट में मैंने इक्वल विड्थ लिया था, तो बट यहाँ पे क्या किया, जो मैक्सिमम विड्थ है उसको वो 0 पे टेंड करवा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो समेशन है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट डाउन एज इक्वल टू। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो ये फॉर्मूला है, एरिया फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, दिस इज द वॉल्यूम फॉर्मूला। लेट एस बी ए सॉलिड बाउंडेड बाय टू पैरेलल प्लेन्स, तो वहां पे क्या था हमारा, दिस इज ए ग्राफ, we need to calculate the area under this curve bounded by two lines A and B. तो यहाँ पे what's going on? Sachin. Okay.
ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो था हमारा सेम कंसेप्ट यूज किया गया है 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की एरियाज को ऐड कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए व्हाट वी हैव डन, हमने ax इज द एरिया ऑफ दो स्लैब्स एंड ax into delta x is the volume of that single slab। ओके, यहाँ पे जो स्लैब दिया हुआ है इसका सिंगल स्लैब का वॉल्यूम है, और उसको अगर हम ऐड कर देंगे दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द टोटल स्लैब। ठीक है, सिमिलरली सेम थिंग यहाँ पे x इक्वल टू एन x इक्वल टू बी आर टू प्लेन्स, बिकॉज लाइन जो है वो प्लेन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ इन इन 3 डायमेंशन। ओके, ओके, सिमिलरली फॉर y, ठीक है, y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू डी, तो ये भी हमारा सेम एरिया फॉर्मूला जैसा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, इट्स अ सिमेट्रिक फॉर्मूला। नाउ लेट्स कंसीडर दिस example। Okay, derive the formula for the volume of a right pyramid whose altitude is h and whose base is a square with sides of length a। ठीक है, तो इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें ये जो पिरामिड है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पिरामिड को हमने कहाँ पे प्लेस किया, ओरिजिन पे। पिरामिड का नीचे वाला जो स्क्वायर है इसका एक एक साइड जो है दैट इज ए। ओके, एक एक साइड जो है दीज आर ए, और इस स्क्वायर का जो सेंटर है दैट इज आवर ओरिजिन। ओके, so horizontally this is x-axis, vertically this is y-axis, and the height is h। So h is given and a is given, these two quantities are given। all you need to derive the formula for volume। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला। तो दिस थिंग विल वर्क लाइक दिस। यहाँ पे अगर आपका एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, तो y ये क्या होगा, सी डी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सी, y इक्वल टू, एंड दिस इज योर डी, और आपका जो कर्व होगा इन बिटवीन देम होगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो लेट्स सी दिस पिक्चर। सो दिस डायग्राम इज व्हाट, यहाँ पे जो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, दिस ट्रायंगल इज हियर, सो दिस हाइट इज h। वी जस्ट क्रॉस सेक्शन दिस पिरामिड, यहाँ यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन लिया और उसका हाफ ले लिया हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट डिसाइड किया y, क्योंकि हमें ए वाई निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट ए वाई, तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया वाई, दिस पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस, एंड व्हाट इज एस, एस इज द वेरिएबल पॉइंट ऑफ द स्क्वायर। एस इज द वेरिएबल पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि जो बॉटम में है उस स्क्वायर का जो लेंथ है दैट इज फिक्स्ड, लेंथ ऑफ द साइड इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे सारे स्क्वायर्स के लेंथ जो है उसको हमने वेरिएबल एस से डिनोट किया। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला, दिस विल बी हाफ एस, and the total height is h, so this is h minus y। Okay, and this is half a। दिस इज हाफ, अच्छा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रेशियो यूज किया, ज्योमेट्रिक में आप कर चुके हो, सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो जो है होता है। तो यहाँ पे हमने हाफ एस डिवाइडेड बाई हाफ ए विच इज इक्वल टू h minus y divided by the whole। Okay, this part divided by the whole and this part divided by the whole। Okay, so this is the ratio from here, what you have find out, s in terms of h, s in terms of h। Okay, h and y, so y is the variable here। तो जो एरिया होगा हमारा ए वाई क्या होगा हमारा जो वेरिएबल एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, तो दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
नाउ टेल मी कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट करेंगे इसको? यस डियर, सो गया क्या सब लोग? नो रिस्पॉन्स एंड ऑल? सर 0 से लेके h तक। 0 से लेके h तक, ठीक है। चलो, तो कोई तो सुन रहा है। मेरे को लगा कि सुबह वाले क्लास में सचिन, सचिन आर यू देयर? आपका यस सर। वो, हाँ तो आपका वो क्या है, आप बोल सकते हो, ऐसे मैसेज मत करो मेरे को। आपका स्ट्रीम क्या है? यस स्ट्रीम, व्हाट इज योर सर। स्ट्रीम? इलेक्ट्रॉनिक्स सर। हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑनर्स सर। तो मेरे सेक्शन में हो। ओके। दैट इज सेक्शन ए, ओके। ओके, तो सचिन, you need to catch up with us because we are pretty ahead, so be sure to attend the tutorial classes. वहां पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। कल भी मैंने करवाया था, आज भी 4 बजे हमारा ट्यूटोरियल क्लास है, तो बी श्योर टू बी देयर। देयर यू विल गेट ए आइडिया ऑफ द प्रीवियस सिलेबस। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ गया, 0 to h में हमने ए वाई को इंटीग्रेट कर दिया। दिस इज आवर वॉल्यूम, 1/3 ए स्क्वायर इंटू एच, ओके। किसी को कोई डाउट इसमें, इस प्रॉब्लम में? नो सर। सर एक बार फिगर को दोबारा एक्स क्या फिगर पे दोबारा क्या करो बताओ, कहाँ पे समझ सर नहीं आ रहा है बताओ। ये हाफ ए और हाफ एस जो ये इधर की है फिगर में, हम्म। हम्म। वो समझ नहीं आया? वो तो ठीक है सर, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वो एक थ्योरम है उसको यूज कर लिया, बट फिगर का समझ में नहीं आया, ये एरिया का कैसे निकाला हाफ ए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये डायग्राम देखो पहले, इसमें बाद में आना, ठीक है? मेरा इरेजर दिख रहा है ना तुम्हें घूमते हुए, उसको फॉलो करो कर्सर को। तो ये डायग्राम देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पिरामिड है, पिरामिड का जो सेंटर है बॉटम का, उसका हमने ओरिजिन में प्लेस कर दिया, ठीक है? उसको ओरिजिन के प्लेस करने के बाद हमने एक्स वाई जो प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला, दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन, इसी को हम अगर आगे बढ़ा देते हैं, इसको अगर हम पूरा आगे बढ़ा देते हैं, तो क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? क्रॉस सेक्शन आएगा ऐसा कुछ, है ना? ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन आएगा, जिसका हाइट होगा तेरा h, और बेस कितना होगा, बेस a होगा, और हाफ ऑफ बेस क्या होगा, हाफ ए। वही किया है। तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया, ये जो हाफ ट्रायंगल है ना, ये क्या होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर इफ यू क्रॉस सेक्ट इट, सो दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? ये साइड और ये साइड इक्वल है, और हमें पता है ये बेस है, हमें सिर्फ पता है बेस। बेस क्या है हमारा, टोटल ए। तो इसलिए सी पॉइंट जो है देख, हाफ ए कॉमा 0 पॉइंट पे दिया है, और वही यहाँ पे है, ठीक है? तो ये अगर हाफ ए हो गया, और एस क्या है, एस जो है वेरिएबल एक्स स्क्वायर का साइड है। तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला, दिस विल बी हाफ एस, वही यहाँ पे मेंशन है। और बता, समझ में आया अभी? वो यस सर, वो वहीं पर ही डाउट था बस। है ना? और किसी को कोई शक, डाउट? चलो, अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन, ठीक है? देखो रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है हमारा, कोई सा भी अगर पॉइंट ले लो ना यहाँ पे, इस पे कोई सा भी अगर पॉइंट ले लो, इसको अगर हम देखो रेवोल्यूट कर रहे हैं, तो एक सर्कल देगा ना हमारा, दिस विल गिव अस ए सर्कल, राइट? हर जगह पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि हमें इस चीज का एरिया पता है, ठीक है? उसके बाद पाई, सॉरी, चलो, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर,
है ना। तो इसको याद रखना, तो इसको हम यूज करेंगे अब। देखो ये हमारा कर्व है, वी नो दिस एरिया, इफ यू revolute around x axis this will give you volume of this kind of, ठीक है, एक बेल जैसा शेप है ये, ठीक है। तो इस शेप का वॉल्यूम हम इस तरह से, इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स हमारा जो है रेडियस होगा, एफ एक्स विल बी और रेडियस। और फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, सर्कल का जो एरिया है उस फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए, दिस एरिया, वी वांट दिस एरिया। ये एरिया अगर आ गया, हम इसको ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, देखो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर इज एफ एक्स डी एक्स, ओके। तो ये वाला प्रॉब्लम देखो, सो व्हाट इज दिस, y इक्वल टू रूट एक्स। सो बेसिकली ये क्या है, आपका हाफ पैराबोला है, एक्स स्क्वायर, सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो होता है हमारा पैराबोला ऐसे होता है, तो इसका हमने एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक हमने ले लिया, ठीक है। तो ये एरिया आ गया है हमारा, ये एरिया वी कैन इजीली फाइंड आउट। और उसके बाद उसको रिवोल्यूट कराने के लिए हमने ये फॉर्मूला इसका पाई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिस्क्स, ठीक है। डिस्क सर एंड एक बार, washer कह रहे, हाँ बोलो। सर पाई एफ एक्स स्क्वायर वाला दोबारा बताना सर एक बार। फिर से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसीलिए पहले ही मेंशन करते हुए गया मैं। हमें क्या चाहिए, हमारा फाइनल एम क्या है, हमारा फाइनल एम है ये वॉल्यूम निकालना जो बेल शेप्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पता है, हमें सिर्फ ये कर्व पता है। अब इसको हम रेवोल्यूट करा देंगे, तो रेवोल्यूशन में क्या चाहिए हमें, रेवोल्यूशन में हमें सर्कल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब हमें ठीक है सर। इसको अगर मैं रेवोल्यूट कर दूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं क्रॉस सेक्ट करूंगा, ठीक है, बेल को, तो अंदर एक सर्कल आएगा, इसका जो रेडियस होगा यस वो सर। चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वही तो इसका रेडियस होगा इस सर्कल का। तो हम किस कंसेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी सॉलिड को हम क्रॉस सेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक पतला सा थिन स्लैब निकाल लेते हैं और उसका एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। बेसिकली ये थिन स्लैब, यहाँ पे भी एक सर्कल होगा, यहाँ पे भी एक सर्कल होगा, तो हर एक सर्कल का जो रेडियस होगा डिफर करेगा। किस हिसाब से डिफर यस करेगा सर। वो, टू सर वो एक्सटेंट वाइट। ऑफ एफ एक्स, यस सर। वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो होगा वही इसका रेडियस होगा। यस सर। एंड we intend to add this we intend to add these volumes of thin slab of circles, then यस we will सर। get the total volume, right? That's what यस we are सर। doing here. That's why this formula, similarly इसका ओके। एक सिमेट्रिक फॉर्मूला भी हो जाएगा, तो वो जी वाई डी वाई की फॉर्म में होगा, ठीक है। दिस इज रेडियस अराउंड एक्स एक्सिस, तो रेडियस अराउंड वाई एक्सिस इस टाइप से होगा, ठीक है। तो उस केस के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन सी टू डी पाई ऑफ जी वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो दैट विल बी रेवोल्यूशन अराउंड वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेवोल्यूशन अराउंड, आएगा मेरे ख्याल से आगे चल के। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे चलो खुद से करो, तो ये वाला डिराइव द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये कैसे करोगे, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, ये करो। हाउ टू डू दैट, यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेंगे पहले,
तो ये हाफ सर्कल हो जाएगा, आप उसी पे ले लो। जस्ट नॉट टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, आप सेंटर पे ही ले लो। ठीक है, तो हाफ सर्कल का क्या इक्वेशन होता है? व्हाट इज द इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स टर्म में? हाफ सर्कल का इक्वेशन क्या आता है दोस्तों? अगर इसका रेडियस अगर r हुआ और ओरिजिन पे हुआ ये, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द अपर हाफ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई वो पूरे सर्कल का इक्वेशन है। सर y इक्वल टू प्लस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो प्लस होगा ना पॉजिटिव, दिस विल बी द सेमी प्लस सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सेमी सर्कल, दैट इज द अपर हाफ। और माइनस वाला लोअर हाफ का आएगा। तो हमें क्या करना है, हमने शुरू में ही बताया था, हमारा फंक्शन जो होता है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में। तो वी कैन नॉट वर्क विद दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके साथ हम काम नहीं कर सकते बिकॉज ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, राइट? यस सर। This is implicit form, so we need to convert it into explicit form. Then we have to integrate it. अब बताओ ये स्फीयर का क्या होगा, कैसे होगा? तो इसको हम रिवॉल्यूट करा देंगे अगर ऐसे, so it will give us a sphere. यस सर। करो, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे ये बता दो मेरे को। इंटीग्रेट सर 0 से लेके r तक। 0 से लेके 8 तक करके देखो फिर। -8 to r तक से। -8 to r, 0 से लेके r करके देखो, चलो। पाई आर तक तो नहीं करेंगे You have to be sure about it, right? सर? यस आई एम श्योर। चलो करके देखो। आपको पता है स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर का क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर पाई क्यूब। आर क्यूब। पाई ये आर आनी क्यूब। चाहिए, ये आनी चाहिए। ये नहीं आया तो आपका गलत है, आ गया तो सही है। करो। अच्छा, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, इट्स अ हिंट। ठीक है, ये हिंट है। हो गया? एक मिनट में आया, आप लोग करो। I'll be back. अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है? तो यहाँ पे एक मैसेज है, योर रिकॉर्डिंग। हाँ, हाँ सर, पहले आ रहा था। क्या क्या? पहले आया था सर कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास को। सर हो रहा है ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो चलो। एक मिनट में आया मैं।
ओके, तो फिर ये देखो क्या होगा, ये आ गया सबका? नहीं सर। यस सर। नहीं सर, यस सर, क्यों नहीं आया? सर माइनस आर से आर पे आ रहा है। माइनस आर, आर टू आर होगा, बट ये एक इवन फंक्शन है तो आप 2 इंटू करके 0 टू आर कर सकते हो, है ना? तो ये क्या होगा? दिस विल बी पाई ऑफ, कहाँ गया, इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, पाई ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, हमारा एफ एक्स ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना? एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालो, सेम। तो इसको इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 0 टू आर, 2 इंटू 0 टू आर पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या दिक्कत आ रही है? इसको इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा ये। ये फॉर्मूला पता है ना सबको, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन से क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन का दीस प्रॉपर्टीज यू नो, राइट? यस सर। यस सर। है ना? तो करो इसको, तो दिस शुड कम 4/3 पाई आर क्यूब, दिख ही रहा है ये वैसे तो। ठीक है, चलो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, कुछ प्रॉब्लम सर करते हैं। एक हाँ बात जी, बता दो, आर से माइनस आर कैसे गया, मतलब माइनस आर आर से से आर। माइनस, ओके। तो ये हमारा सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या है? सेंटर कहाँ पे है? 0 0 पे है, बिकॉज हमारा एक्स के साथ और वाई के साथ कोई टर्म्स नहीं है, और हमारा ठीक है। रेडियस क्या है, आर। तो ये 0 0 है, तो ये है हमारा प्लस आर, ये है हमारा माइनस आर। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इस चीज का एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया कहाँ से कहा जा रहा है, हमने क्या बोला था? एरिया अंडर द कर्व में x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, सो दीज आर द टू लाइंस फ्रॉम वेयर टू वेयर वी वांट टू फाइंड द एरिया। ओके, माइनस आर टू आर, तो इसीलिए मैंने माइनस आर टू आर करा। ठीक है, ठीक है सर। ओके दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है ना ये? क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा। चलो, तो वॉल्यूम बाई वॉशर देखो। अब वॉशर क्यों कहते हैं, वॉशर कैसे, किसको कहते हैं? यू नो व्हाट इज वॉशर? वॉशर इज कॉल्ड दिस थिंग, दिस थिंग इज कॉल्ड वॉशर। ठीक है, यहाँ पे हॉलो है और यहाँ पे हमारा, क्योंकि जब आप देखोगे कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, वहां पे हमें वॉशर की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह का चीजों को ना वॉशर कहते हैं। ठीक है, जिसका बीच में हमारा हॉलो हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है हमारे पास। ये हमारा कर्व का इक्वेशन है एफ एक्स, और ये हमारा नीचे वाला जो है दैट इज जी एक्स। तो हमने पहले क्या सीखा था? हमने पहले ये सीख लिया था, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। हमने कर्व्स, दो कर्व्स के अंदर का एरिया निकालना सीख लिया था ऐसे। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ये एरिया हमें पता है। अगर ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है और ये हमारा y इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रेवोल्यूशन करा देंगे, तो ये एक वॉल्यूम दे देगा, समझ रहे हो? और फिर उसको अगर क्रॉस सेक्ट करेंगे तो क्या देगा, ये वॉशर फॉर्म में आएगा सर्कल की बजाय। बताओ, समझ में आ रहा है ये फिगर, ये डायग्राम यस समझ एक में आ रहा बार फिर रिपीट कर दो सर। है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, या फिर अच्छे से डायग्राम में बना लेता हूँ, है ना? डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो रहा है, मैं एकदम सही डायग्राम बनाता हूँ, रुको। ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन है। ठीक है, अब मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, तो ये है हमारा x इक्वल टू ए, ये है हमारा x इक्वल टू बी, ये इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स। I have told you in the last class how to find out this area, right?
यस सर। ये एरिया कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, है ना? सेम रीमान सम वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, ए टू बी। ये आपका ये एरिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अराउंड रेवोल्यूशन ले लेंगे। इसके अराउंड रेवोल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा एरिया होगा, ये हमारा एरिया हो गया। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, बताओ? पाई ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। एग्जैक्टली, पाई ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी। तो ये क्या दे देगा हमारा, इसको रेवोल्यूट करा रहे, ये वाला शेप देगा, वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। देखो हमने पहले ये एरिया निकाल लिया, ठीक है, उसको फिर रेवोल्यूट करा दिया, तो ऐसा एक बेल शेप्ड आएगा जिसका बीच में हॉलो होगा। सर पाई आएगा वहां पे? पाई क्यों नहीं आएगा? तो मतलब एरिया में पहले ही मिला हुआ है इंटीग्रल। सॉरी नहीं सॉरी नहीं ठीक है। सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत करा एक। यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें इस सर्कल का, सर्कल देखो यहाँ पे कौन सा है, ये पाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम पहले जो कर रहे थे, सॉरी दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, माय मिस्टेक। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पहले इस सर्कल का, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे जो सर्कल है उसका एरिया निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वॉशर है, यहाँ पे एक वॉशर है, ये देखो जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज अ वॉशर, ठीक है। इस वॉशर का एरिया क्या कितना होगा? सर पाई ऑफ एफ एक्स स्क्वायर जी एक्स। Pi of x पाई ऑफ square minus pi of gx माइनस, square. तो पाई ऑफ एफ एक्स माइनस, फिर से कोई आया क्या, ये मेरा कॉल ड्रॉप हो गया। चल रही है सर क्लास? हाँ चल सचिन, रही है। सचिन फिर से आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पाई ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा इस वॉशर का एरिया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस होल थिंग, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, बीच में होल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला समझ में आया या फिर से बताऊं? यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, हाउ दिस एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर थिंग कम? यस सर। यस सर। ये जो है सिर्फ ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज द एरिया ऑफ द वॉशर। एरिया मिल गया हमें क्रॉस सेक्शन का, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये करो, find the volume of the solid generated when the region between the graph of the equation fx is this and gx is this over the interval 0 to 2 and revolved about x axis, ठीक है। अब revolved around y axis के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन a to b I of, let's say hy minus py, hy and py are the function dy, ठीक है। और ये c to d कर देते हैं हम। ये फॉर्मूला होगा हमारा रिवॉल्व अराउंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अराउंड अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, ठीक है। वो सब प्रॉब्लम भी करेंगे, तो ये खुद से करने की कोशिश करो, दिस प्रॉब्लम। एफ एक्स दिया हुआ है हाफ प्लस एक्स स्क्वायर जी एक्स इज एक्स, और हमारा इंटरवल दिया है 0 to 2, ओके। तो दिस इज रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस, ये निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 हाफ प्लस एक्स स्क्वायर
का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू पाई इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सर एक बार देखा, ग्राफ बना के बताना। ग्राफ दिखा देते हैं। देखो ये सब ग्राफ तो यहाँ पे बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इसका ग्राफ देख लो। ये है हमारा y इक्वल टू हाफ प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज, ये पैराबोला होगा एक हमारा। ठीक है, सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस ठीक है, हाफ। तो इसका जो सेंटर होगा वो 0, कॉमा सॉरी, वन वर्टेक्स, ये पैराबोला का 1/2। वर्टेक्स। हाँ, 0, दिस विल बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये हाफ ले लिया हमने। ठीक है, और ये हमारा लाइन होगा y इक्वल टू एक्स लाइन। तो हमें एरिया किसका मिलेगा, इस चीज का एरिया मिलेगा, और इसको फिर हम रिवॉल्व करा देंगे, तो इस टाइप का कोई हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, वो जो होगा हमारा 69 पाई बाई 10 होगा। इस तरह से हम आर्बिट्ररीली किसी भी वॉल्यूम का हम निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप का शेप का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क एंड वॉशर मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमारा वॉशर कौन सा है, ये देखो, ये हमारा वॉशर है, दिस इज आवर वॉशर। ठीक है, अंदर भी है सारा, क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ पे करोगे तो पतला बनेगा। ठीक है, बिकॉज दिस एरिया इज रियली स्मॉल। ठीक है, उसके बाद देखो आ गए हम वॉल्यूम बाय डिस्क एंड वॉशर। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, डिस्क के लिए ये फॉर्मूला है, वॉशर के लिए ये फॉर्मूला है। दिस इज रिवॉल्व अराउंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा रिवोल्यूशन हो रहा है। ये देखो, ठीक है, ये डिस्क एंड दिस इज फॉर वॉशर, सेम थिंग, बट यहाँ पे जो होगा सी और डी हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, सी दिस, find the volume of the solid generated when the region enclosed by y equal to root x and y equal to 2 and x equal to 0 revolved around y axis। ये हमारा y equal to 2 लाइन है, एंड दिस इज y equal to root x फॉर्म में है, तो आपको कन्वर्ट कर लेना है x equal to fy फॉर्म में लाना है आपको। x equal to आ जाएगा आपका y स्क्वायर, तो इस चीज को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्क वाला है, और 0 to 2 में हम इंटीग्रेट करेंगे, c is 0 and t is 2। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, यहीं तक करो। ठीक है, इसके बाद आप एक्सरसाइज से प्रॉब्लम करो, अदर एक्सिस रेवोल्यूशन हम देखेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि हम इसके बाद ऑब्लिक एक्सिस के अराउंड भी रेवोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले आप ये सारी चीजें कंफर्म करो दैट यू आर डन विद दिस। तो आप क्या करना, यहाँ तक पढ़ना और सीधा एक्सरसाइज पे जाना। ठीक है, और यहाँ से आप लोग प्रॉब्लम करना। करेक्ट, ये सारा प्रॉब्लम उठाओ और करो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपके फंक्शंस दिए हुए हैं, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में और x इक्वल टू जी वाई फॉर्म में, सारे फंक्शंस आर गिवन। तो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट क्लास में 2-3 प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एनी डाउट? ये मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए भी फास्ट ना हो जाए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। वॉल्यूम बाय डिस्क एंड वॉशर क्लियर हो गया? क्योंकि हमने स्टार्ट किया था एरिया अंडर यस सर। एरिया विद इन 2 ग्राफ्स। ठीक है, वहां से हम उस कंसेप्ट को हमने एक्सप्लॉइट किया और देखो कहाँ पे पहुंच गए हम। ठीक है, ओके देन, आज मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्लास, बिकॉज आई हैव टू अटेंड सम अदर मीटिंग। ओके ओके सर। ओके, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी डाउनलोड इट, जस्ट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके,
अच्छा आप लोग एक बार चेक करके बताओ कि ये जो मैंने वो करा रिकॉर्ड करा ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गया? सर चैट हिस्ट्री में आएगा। चैट हिस्ट्री में आ गया? कह रहे लिखा सर वहाँ पे। मैंने रिकॉर्ड तो स्टॉप कर दिया मैंने। रिकॉर्डिंग इज बीइंग सेव्ड, रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप्ड, यू कैन फाइंड द लिंक रिकॉर्डिंग। अच्छा हाँ हाँ देखो सेव चैट कर रहा हिस्ट्री है। में, हाँ सेव कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्योंकि कुछ कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि रिकॉर्ड कर लो सर, हम देखेंगे, तो आप लोग देखना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके देन यू मे लीव नाउ। ओके तो ये आई थिंक हो जाएगा लीव करने के बाद। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।